महानगर कोलकाता के बाबूघाट का इलाका दिन ब दिन डेंजर होता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी के डूब जाने की खबर आती रहती है। इसी कड़ी में कल शनिवार को एक बच्चा नहाने के दौरान डूब गया। इस बच्चे की उम्र 16 वर्ष थी और नाम शादमान। परिवार वालों का कहना है कि शादमान कल अपने घर पर ही था, लेकिन मोहल्ले के 3 दोस्तों ने उसे अपने साथ घाट पर ले गए। तीनों वहां नहा रहे थे और नहाने के दौरान ही ये घटना घटी। शादमान के पिता का कहना है कि उनके बेटे को दोस्तों ने जबरदस्ती घर से ले गए, जबकि वो नहीं जाना चाहता था। और जब शादमान डूब गया तो उसे वहीं छोड़कर तीनों दोस्त अपने अपने घर वापस लौट आए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी शव का कोई पता नहीं चल सका है। परिजन का आरोप है कि प्रशासन बॉडी ढूंढने में असमर्थ है। वहीं वार्ड नंबर 77 की काउंसलर शमीमा रेहान खान भी घटनास्थल पर पहुंची और परिवार वालों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आइए सुनते हैं। हाँ, अक्सर तो होता रहता है यहाँ पे। साल में 1-2 बार कोई ना कोई हादसा होता है। कभी बच्चा डूब गया है, मतलब अचानक यही जो है साल में होता रहता है ऐसा। लेकिन इस घाट को लेकर प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए था इसके बाद। देखिए, प्रशासन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा, उसके लिए बात की जाएगी। ये आपके वार्ड का शख्स जो डूबा था? हाँ, मेरे वार्ड का ही है जी। तो उसके लिए क्या कहेंगे? आगे चल के कुछ इन लोगों को पुलिस से कुछ सपोर्ट या? देखिए, पूरा पुलिस बोलिए या मतलब यहाँ पे जो लोग हैं, पूरा रात भर ढूंढाई चली है। जब से बच्चा डूबा है तब से मतलब लोग मतलब परेशान हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 48 घंटा, कभी 72 घंटे में कहीं फंस गया अगर, या कहीं बैठ गई मिट्टी, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, कोशिश चल रही है पूरी। प्रीत के परिवारों को क्या ये देना चाहिए? बस उन्हें तो हम कहेंगे अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे। और अब तो मतलब अच्छा, अल्लाह ताला की मर्जी समझो, या मतलब उनके पास इतने ही दिन अल्लाह की अमानत थी। हम यही कहना चाहेंगे, बस यही कहेंगे अल्लाह ताला उनके परिवार वालों को, उनके बच्चों को सब्र दे अल्लाह ताला। 1 तारीख शनिचर के दिन 4 बजे के करीब हम घर पे मौजूद थे। हम सब बच्चों के साथ थे घर पे। हम छत्ता पे से टहल रहे थे कि अचानक मेरा बेटा वहाँ से निकल गया, शादमान। हम शादमान के पापा बोल रहे हैं। उसके बाद आधा घंटा के बाद न्यूज़ आता है कि महल्ले के कुछ आदमी आए मेरे घर पे, बोले कि शादमान का जो लड़का लेके गया था, 3 या 4 तो लड़का मिल करके, वो तीनों लड़का महल्ले में आ गया है, आपके शादमान को छोड़ दिया है। वहीं पे हम लोग को जैसे ही खबर मिला, दौड़ते हुए यहाँ पर आके देखा कि मेरे बेटे का चप्पल, मेरे बेटे का चश्मा, मेरे बेटे का गंजी है। जहाँ से हम बात कर रहे हैं उसी के बगल ही में कपड़ा मेरे बेटे का रखा हुआ था। लोगों से पूछा तो मुकामी लोगों ने कहा कि वो बेटा आपका जो है शादमान जो है वो नहाना नहीं चाहता था, वो नहा चुका था। वो लोग ज़बरदस्ती बोला कि नहा ले, तो फिर नहा गया, वो कि चढ़ गया। फिर दोबारा फिर उन लोग लड़का लोग बोला, देख हम लोग नीचे में मेरे साथ डुबकी लगा, कौन कितना देर नीचे रहता है। मेरा बेटा को उन लोग देखा कि मेरे बेटे का पैर फिसला, और जब हाथ पे बचाने की कोशिश किया तो उन लोग बचाया नहीं मेरे बेटा को, तीनों, और तीनों भाग गया। हम आके देखे मेरे बेटा कोई पता नहीं। हम थाना में गए, थाना वाला पूरा रिपोर्टिंग किया। हम लोग से ये किया कि हम मिसिंग कर लिया है, लेकिन वो तीनों लड़का को लोग रात में छोड़ दिया, पकड़ा था तो छोड़ दिया। आज सुबह से हम लोग यहीं पर हैं। आज फिर लोगों ने इंटरव्यू दिया कि आपके बेटा का कोई गलती नहीं है। ये मोहल्ला में के जो 90 नंबर के बगल में जो 71 नंबर है, डॉक्टर सुधीर बासोट का 3 लड़का, सोनू, राहुल और एक और लड़का, उसका जहन में नाम नहीं, ये तीनों लेकर के आपके बच्चा को आया था। मेन कल्प्रिट वही है। अगर उसको लेके आना था तो लेके जाना भी था, छोड़ के काहे गया। मेरा बच्चा हमको चाहिए। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को हमसे लौटा दे बेटा। मौला, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों को मुझसे
मेरे वापस दे दे, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को मेरे वापस दे दे। कौन सा स्कूल में पढ़ रहा वो खालसा में पढ़ता था, 9वीं क्लास का स्टूडेंट था। उसका अब हम लोग का तीनों बेटा वहीं पढ़ता था, कामरान भी, शादमान भी, सुमुल भी। 2 बेटा 1 बेटी मेरे, तीनों खालसा ही स्कूल में पढ़ते। लेकिन अभी तक मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। सुबह से लेकर और 4 साढ़े 4 बज गया है, हम अपने बच्चा को अभी तक नहीं देख पा रहे। मेरा बच्चा कहाँ है, बहुत तलाश कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरा बेटा जल्द से जल्द आ जाए घर, सही सलामत आ जाए। आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे बेटा को। ये मेरे दोस्त हैं ताज भाई, इनसे बात कीजिए, बेचारे सुबह से हमारे पास में, इनसे बात। देखिए, अक्सर सुनने में मिलता है इस जगह में अक्सर जो है बच्चे आते हैं, इधर आकर फिर गुम हो जाते हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे एक पुलिस पोस्टिंग दें, ताकि जो है बच्चे जो यहाँ पे आते हैं तो उन लोगों को यहाँ से रोका जाए। और इस तरह की जो है मौतें होती हैं, इस तरह के जो बच्चे गुम हो जाते हैं यहाँ, उससे जो है कुछ मतलब जो है राहत हो सके। इसके सरकार के इसके बारे में सोचना चाहिए। ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर देखें कि कौन लोग नशा कर रहे हैं और कौन लोग नशा का सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द ये लाश को ढूंढ के निकाले, इसलिए कि 24 घंटा गुजर चुका है। 24 घंटा माने रखता है, अगर बॉडी निकल आता है तो फिर उसके बाद में कुछ बोला जाएगा। कल रात से अब तक पुलिस ने कितना सपोर्ट किया? पुलिस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। पुलिस अभी तक सपोर्ट करती तो 10-12 घंटा के अंदर बॉडी निकल आता है। इसलिए हम लोगों ने बहुत बार इस तरह का वाक़या देखा है, लेकिन इतना देर नहीं लगता है। ये 24 घंटा गुजर जाने के बाद अब तक लाश नहीं मिला, ये उनके घर वाले परेशान हो रहे, और कोई बात नहीं। प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी मतलब बॉडी को निकालने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू करे, और क्या। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गोताखोर हैं या उनके ज़्यादा एक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कोई तालाब नहीं है, ये बहुत बड़ा दरिया है, समुंदर के लगभग है। बहुत बड़ी जगह खोजना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। ज़्यादा गोताखोर को लगाना है सरकार को, और जितना जल्द हो सके जगह को घेर करके बच्चों को आने से रोका जा सके। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।